सो वेलकम होमीज, मेरा नाम है ओबिटो और आज हम आ चुके हैं आई गॉट अ चीट स्किल इन अनदर वर्ल्ड एंड बिकम अनराइवल इन रियल 2 के एपिसोड 10 को हिंदी में एक्सप्लेन करने। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं यूया को। यूया चलते हुए अपने दोस्तों से होने वाले कंपटीशन के ऊपर बातें कर रहा होता है। इतने में ही एक आदमी आकर यूया से पूछता है क्या आपका नाम यूया है, जिस पर यूया हाँ कहता है। फिर वो आदमी कहता है मैं आपको अपने शो वीनस में इन्वाइट करना चाहता हूँ एंड उसके साथ ही वाला पर्सन भी होता है जिसे हमने पिछले एपिसोड की एंडिंग में देखा था। ये पर्सन यूया से कहता है अगर आप हमारा शो ज्वाइन करते हो तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी के साथ आप काम कर पाओगे एंड उनसे मिल भी पाओगे। लेकिन यूया उनके मुंह पे ही सीधा मना कर देता है। ये जवाब सुनकर वो आदमी काफी ज्यादा ही हैरान हो जाता है। वो कहता है यूया कम से कम इसके बारे में एक बार सोच तो लो। यूया अब कहता है मैं अपनी सिंपल लाइफ एंड स्कूल लाइफ में काफी ज्यादा खुश हूँ और मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आपका शुक्रिया, आपने मुझे इस चीज के लिए इन्वाइट किया, लेकिन मैं इसे ज्वाइन नहीं कर सकता। तभी वो आदमी अपने गार्ड से कहता है तुमने मुझे इस बारे में तो बिल्कुल भी नहीं बताया था कि ये यंग गाय मुझे मना करने वाला है। तभी अचानक से मियो गाड़ी से निकलती है और कहती है अगर यूया इस चीज के लिए मना कर रहा है तो तुम्हें उसे फोर्स करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मियो सीधा जाकर यूया से बात करने लग जाती है और ये देखकर यूया के दोस्त काफी ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं आखिर इतनी पॉपुलर मॉडल यहाँ कर क्या रही है। इनकी ये बात सुनकर वो आदमी जो यूया के लिए ऑफर लाया था वो उन्हें बताता है ये दोनों एक दूसरे को इसलिए जानते हैं क्योंकि इन दोनों ने पहले भी एक साथ काम कर रखा है। इस बात को जानने के बाद यूया के दोस्त जो पहले से ही हैरान थे वो और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर वो यूया से पूछने लग जाते हैं आखिर तुमने ये काम कब कर लिया यार। यूया बताता है वेल ये कुछ समय पहले की ही बात है। सभी बातें कर रहे होते हैं लेकिन तभी कावरी भी वहाँ पर आ जाती है। कावरी स्कूल में होने वाले कंपटीशन के पैम्पलेट्स बांट रही होती है। उनमें से ही एक पैम्पलेट यूया के सामने आकर गिर जाता है तो यूया उसे उठाकर कावरी को दे देता है और कहता है तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो और बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हो। कावरी इसके लिए उसे थैंक यू बोलती है, लेकिन तभी जब यूया उसे उसका टेम्पलेट दे रहा होता है तभी वो आदमी जो यूया के लिए ऑफर लाया था वो उसे टेम्पलेट छीन लेता है एंड उसे पढ़ने लग जाता है। पढ़ने के बाद वो बोलता है ओ तो इस स्कूल में एक बॉल गेम टूर्नामेंट होने वाला है, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम अपना आर्टिकल यहीं तैयार कर लें। ऐसा बोलने के बाद वो अपने गार्ड को घसीटते हुए ले जा रहा होता है और कहता है चलो मेरे साथ, हमें प्रिंसिपल से बात करनी होगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यूया को दूसरे वर्ल्ड में देखते हैं। यहाँ पर अकात्सुकी और नाइट के साथ मिलकर यूया मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। सभी मॉन्स्टर्स को हारने के बाद यूया नाइट और अकात्सुकी के साथ जंगल में और भी अंदर जाने लगता है। जंगल में अंदर आने के बाद यूया को एक पेड़ मिलता है जिसका नाम हार्ड ब्लैक ट्री था। उस पेड़ को देख के यूया बोलता है ये पेड़ कितना ज्यादा हार्ड और कितना ज्यादा अजीब है। पेड़ को छोड़कर यूया अंदर जाने लगता है। तभी उसके सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है। उस मॉन्स्टर को देख के यूया सोचता है कि ये अकात्सुकी है और उससे बोलता है तुम इतने बड़े कैसे हो गए। तभी अकात्सुकी यूया के पीछे आ जाता है। फिर यूया समझ जाता है कि ये कोई खतरनाक मॉन्स्टर है। मॉन्स्टर यूया को इतनी तेज की टक्कर मारता है जिसकी वजह से यूया बहुत दूर जाकर गिरता है और काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। यूया को अब ऐसी हालत में देखकर नाइट और अकात्सुकी यूया के पास जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यूया उन्हें रोकते हुए कहता है यहाँ पर मत आना, ये मॉन्स्टर बहुत ज्यादा पावरफुल है। उस मॉन्स्टर को देखने के बाद यूया काफी ज्यादा डरने लगता है और वो ये सोचने लगता है मुझे कैसे भी इस मॉन्स्टर को यहाँ पर रोकना होगा ताकि अकात्सुकी और नाइट यहाँ से भाग सकें। बस यूया ये सब सोच ही रहा होता है तभी एक आवाज आती है मुझे लगता है तुम्हें किसी की मदद की जरूरत है। और इसी के साथ ही एक बड़ा धमाका होता है जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर काफी दूर जाकर गिरता है और ये देखकर यूया को कुछ भी समझ में नहीं आता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक रैबिट अपीयर होता है। यूया उसे देखकर थोड़ा हैरान था, लेकिन जब वो रैबिट बोलना शुरू करता है यूया और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर वो सोचने लगता है आखिर एक रैबिट बोल कैसे सकता है यार। इससे पहले कि यूया और रैबिट आपस में कुछ बोल पाते वो मॉन्स्टर जो दूर जाकर गिरा था वो वापस से खड़ा हो जाता है और ये देखकर रैबिट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहने लगता है तुमने मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। ऐसा बोलते ही रैबिट एक पावरफुल अटैक का यूज करता है और उस मॉन्स्टर के चीथड़े उड़ जाते हैं और वो मॉन्स्टर वहीं पर खत्म हो जाता है। बोलने वाले रैबिट और उसके अटैक को देखने के बाद यूया और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर यूया उसकी डिटेल्स चेक करता है और फिर उसे पता चलता है इस रैबिट का नाम किक रैबिट है और ये रैबिट बहुत ज्यादा पावरफुल है। यूया उस रैबिट से कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमारी मदद करने के लिए, अब हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। फिर रैबिट बोलता है अच्छा अगर ऐसी बात है तो तुम लोग मुझे अपनी अपनी किक दिखाओ और वो तीनों भी इस बात के लिए मान जाते हैं। सबसे पहले मैदान में अकात्सुकी आता है अपनी किक दिखाने के लिए। वो बड़े टशन में होता है कि वो अपनी किक दिखाएगा। इससे पहले कि वो किक करता है रैबिट उसे वहीं रोक देता है और इससे अकात्सुकी को बहुत बड़ा झटका लग जाता है। और अब अकात्सुकी के बाद हमारा नाइट आता है किक शो करने के लिए। नाइट जैसे ही अपनी किक शो करता है तो रैबिट बोलने लगता है तुम्हारे अंदर पोटेंशियल तो बहुत है लेकिन तुम्हारे अंदर अभी भी एक्सपीरियंस की कमी है। और अब आखिरकार हमारे यूया की बारी आ जाती है। यूया जैसे ही अपनी किक शो करता है तो रैबिट कहने लगता है मैं तुम्हारे अंदर एक अच्छे टैलेंट को देख सकता हूँ। इसके बाद रैबिट बोलता है कि चलो मैं तुम्हें अपनी किक दिखाता हूँ। फिर रैबिट जैसे
जैसे ही किक करता है वो एक साथ कई सारे पेड़ों के अंदर छेद कर देता है और ये देखकर अकात्सुकी, नाइट और यूया तीनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर यूया भी उसकी तरह किक करने की कोशिश करने लगता है। ये देखकर रैबिट बोलता है बहुत बढ़िया, चलो हम दोनों आपस में ही ट्रेनिंग करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से किक कर रहे होते हैं और एक अच्छी फाइट दे रहे होते हैं। फिर रैबिट यूया से बोलने लगता है कि बहुत बढ़िया, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूया और रैबिट दोबारा ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तो यूया रैबिट से पूछता है मुझे तुम एक बात बताओ, आखिर तुम मुझे क्यों ट्रेनिंग दे रहे हो? रैबिट बताता है वो इसीलिए क्योंकि मैंने तुम्हें अपने सक्सेसर के रूप में चुना है। ट्रेनिंग करने के बाद यूया और रैबिट यूया के घर में आ जाते हैं जहाँ रैबिट यूया से कहता है मैं तुम्हें ट्रेनिंग तो दे रहा हूँ और ट्रेनिंग देने के बाद मैं तुम्हें अपनी सारी स्किल्स भी दे दूंगा। इस पर यूया पूछ ही लेता है आखिर ऐसा क्यों? तो रैबिट उसे बताता है देखो मेरे जैसे यहाँ पर और भी है और उन सबको भी यही काम करना पड़ता है। हम अपने सक्सेसर्स को अपनी स्किल बस इस वजह से दे देते हैं ताकि इस वर्ल्ड को इविल से प्रोटेक्ट कर सके। बेटा यूया को बताता है कि एविल कुछ भी नहीं है, वो इस दुनिया की बस नेगेटिव साइड है और चाहे कुछ भी हो जाए हम एविल को दुनिया पर हावी नहीं होने दे सकते। रैबिट यूया को ये भी बताता है कि उसने उसे इसलिए अपने सक्सेसर के रूप में चुना क्योंकि उसे यूया के अंदर काफी ज्यादा स्ट्रेंथ नजर आती है। रैबिट यूया से कहता है देखो मेरी नजर में तो तुम पास हो चुके हो, लेकिन तुम क्या करना चाहते हो? यूया कहता है देखो मैं इस वर्ल्ड में जब से आया हूँ मैंने अकात्सुकी और नाइट जैसे काफी सारे दोस्त बना लिए हैं, तो मैं भी इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। चलो हम दोनों वापस अपनी ट्रेनिंग को शुरू करते हैं। रैबिट अब यूया से कहता है देखो मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा हूँ तो तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना होगा, मुझे मैजिक सिखाना होगा। तो रैबिट अब यूया के सामने गर्दन झुका के उससे कहता है प्लीज मुझे मैजिक सिखाओ। तो यूया उससे कहता है प्लीज तुम ऐसा मत करो, मैं तुम्हें मैजिक सिखा दूंगा। यूया और रैबिट अब दोनों आपस में डील कर लेते हैं और इनके हाथ मिलाते ही सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यूया कल जैसे ही एक मॉन्स्टर से दोबारा लड़ रहा है और उस मॉन्स्टर से लड़ने में यूया को बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। यूया को उस मॉन्स्टर के खिलाफ इतना स्ट्रगल करते देख अकात्सुकी और नाइट दोनों ही यूया के पास जाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन रैबिट उन दोनों को रोकते हुए उनसे कहता है तुम दोनों यहीं रुक जाओ। यूया बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद किसी न किसी तरह उस मॉन्स्टर को हरा ही देता है। यहाँ एक तरफ यूया बहुत ज्यादा खुश था उस मॉन्स्टर को हराने से, वहीं दूसरी तरफ रैबिट चाहता था कि यूया उस मॉन्स्टर को अपनी किक से खत्म करे। और अब यही हम यूया को काफी लंबे समय बाद इवोल्व होते हुए देखते हैं। इवोल्व होने के बाद यूया अकात्सुकी और नाइट को बताता है वेल मुझे लगता है मुझे काफी ज्यादा नए स्किल्स भी मिल चुकी है। और अब रैबिट भी यहाँ से जाने लगता है। जाने से पहले रैबिट यूया से कहता है मुझे लगता है अब तुम्हें घर जाना चाहिए और घर जाके तुम्हें आराम करना चाहिए। इसके बाद सीन सीधा स्कूल में शिफ्ट हो जाता है और आज यूया के स्कूल में काफी सारे कॉम्पिटिशन्स हैं और यूया ने भी पार्टिसिपेट किया है। और क्योंकि यूया ने टेबल टेनिस के लिए पार्टिसिपेट किया होता है तो वो भी अपना मैच खेलने आ जाता है। हम उस लेडी को दोबारा से देखते हैं जो कि काफी लंबे समय से यूया को मनाने की कोशिश कर रही है। अब वो यूया से कहती है देखो तुम यहाँ के स्टार होने वाले हो तो अच्छे से परफॉर्म करना। लेकिन तभी वहाँ पर यूया का अपोनेंट आ जाता है और उसे देखकर वहाँ खड़े सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छा प्लेयर है और लोग इसे स्नाइपर भी कहते हैं। मैच अब स्टार्ट हो जाता है और मैच के स्टार्ट होते ही यूया का अपोनेंट बॉल को इतनी तेज की हिट करता है कि यूया उसे मार ही नहीं पाता है। क्योंकि बॉल यूया से हिट नहीं हुई तो यूया का अपोनेंट काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है और सबको ऐसे दिखाने लगता है कि वही सबसे बेस्ट है। और अब इसी एटीट्यूड के साथ यूया का अपोनेंट बॉल को दोबारा से पास करता है, लेकिन इस बार यूया उस बॉल को इतनी तेज की हिट करता है कि टेबल में ही छेद हो जाता है। यूया के इस शॉट को देखने के बाद वो अपोनेंट काफी ज्यादा घबरा जाता है और आसपास खड़े सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। यूया का ये शॉट इतना ज्यादा फास्ट था कि कैमरामैन भी इसे कैप्चर नहीं कर पाए। यूया ने अपनी एनर्जी का कुछ ज्यादा ही यूज कर लिया था तो अब वो सोचने लगता है मुझे अपनी एनर्जी का इतना ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। यूया को इस तरह बाहर खड़े देखकर काइडो उसके पास भागते हुए आती है और उसका हाथ पकड़कर उसको अपने साथ ले जाने लगती है। तो ये उससे पूछता है लेकिन मुझे तुम लेकर कहाँ जा रही हो? काइडो उसे बताती है कि उसकी टीम में वॉलीबॉल के एक प्लेयर की जरूरत है क्योंकि उसकी टीम में एक प्लेयर की कमी है। यूया अब काइडो के साथ वॉलीबॉल का मैच खेलने के लिए भी आ जाता है और थोड़ी देर बाद ही मैच भी स्टार्ट हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही हम देखते हैं कि रिंग तो पूरी तरह से तबाह हो चुका है और यूया की अपोनेंट टीम अपनी हार मान चुकी है। फिर इसी तरह हम देखते हैं यूया जिन जिन भी गेमों में पार्टिसिपेट करता है उन गेम को वो आसानी से जीत चुका है। इस चीज से यूया काफी ज्यादा उदास था कि वो गेमों को आसानी से जीत जा रहा है। लेकिन तभी वहाँ पर कावरी आती है। बाकी सभी की तरह ही कावरी भी अब यूया से मदद मांगती है क्योंकि उसके पास भी अब पार्टनर नहीं है। उसका जो पार्टनर था वो अब इंजॉयड हो चुका है। कावरी का पार्टनर जो कि इंजॉयड था जाने से पहले यूया से कहता है प्लीज तुम थोड़ा सा संभल के रहना। यूया अब कावरी के साथ खेलने के लिए टेनिस ग्राउंड में आ जाता है और पहला पास कावरी को मिला होता है। लेकिन कावरी का पास इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि वो सीधा जाकर कैमरामैन के बगल में लगता है और कैमरामैन काफी ज्यादा डर जाता है। पहले तो यूया को लगता है कि कावरी से वो गलती से हो गया, लेकिन दूसरी बार जब कावरी पास करती है तो इस बार तो वो टेनिस ही फेंक के मार देती है। कावरी का इतना खतरनाक गेम प्ले देखकर यूया समझ जाता है कि जो कावरी का पार्टनर था वो कावरी की वजह से ही इंजॉयड हुआ था। इसके बाद यूया सोचता है अच्छा होगा कि अगर मैं ही मैच को अकेला खेलूं। तो यूया अकेले ही मैच को खेलने लगता है और कावरी को एक भी हिट करने नहीं देता है। इसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो मैच जीत भी जाते हैं। इसके बाद कावरी यूया के पास जाने
जाने लगती है, लेकिन कावरी गिरने वाली होती है। तभी यूया सही टाइम पर आकर कावरी को पकड़ लेता है और उसे गिरने से बचा लेता है। इन दोनों को साथ में दिखकर कैमरामैन कहने लगता है, हमें बहुत अच्छा मौका मिल रहा है एक अच्छी फोटो के लिए, तो हमें इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। इसके बाद सीन सीधा शिफ्ट हो जाता है और अब हम देखते हैं कि शाम हो चुकी है। यूया अब स्कूल से बाहर निकलता है घर जाने के लिए, लेकिन तभी वो देखता है कि कावरी उसका ही बाहर वेट कर रही है और अब वो दोनों साथ में ही घर जाने लगते हैं। तभी कावरी बोलने लगती है, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे दोबारा बचा लिया। तो यूया कहता है, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, वैसे भी आज तुम्हारी टीम में रहकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। ये सुनने के बाद कावरी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और अपनी जगह पर ही रुक जाती है और यूया से कहने लगती है, एक मिनट, क्या कहा तुमने अभी अभी? कावरी एक जगह पर ही रुक जाती है तो यूया उससे पूछता है, कावरी आखिर क्या हुआ? तो कावरी कहती है, कुछ नहीं, बस तुम अपनी आंखें बंद कर लो। यूया फिर पूछता है, आखिर क्या हुआ? कावरी कहती है, कुछ नहीं, बस तुम जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लो। कावरी के कहने पर यूया अपनी आंखें बंद कर लेता है तो कावरी भागकर जल्दी से यूया के पास आती है और पता नहीं क्या करती है। इसके बाद यूया अपनी आंखें खोलता है और कावरी से पूछता है, आखिर तुमने क्या किया? तो कावरी कहती है, कुछ नहीं। तभी हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है तो हमें पता चलता है कि कावरी ने तो असल में यूया के गाल पर किस किया है। और अब एपिसोड की एंडिंग में हम रैबिट को किसी लड़की से फाइट करते हुए देखते हैं और इस लड़की को हमने पहले भी किसी एपिसोड में देखा था। वो लड़की अब कहती है, तुम तो मैजिक का यूज कर रहे हो? तो रैबिट कहता है, हाँ बिल्कुल, मैंने हाल ही में यूया से मैजिक सीखना चालू किया है, लेकिन मैं मैजिक को इतना भी अच्छा यूज नहीं कर पाता। वो लड़की कहती है, अच्छा तो ऐसी बात है, तो मुझे लगता है मुझे तुमसे पहले उस यूया को मारना चाहिए। और ऐसा कहकर वो लड़की वहाँ से जाने लगती है। रैबिट उस लड़की को रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो लड़की उसे नहीं रुकती है और वो वहाँ से चली जाती है। सो गाइस, इसी के साथ ये वाला एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।